मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं कि दिल में समा। 17वां श्लोक पढ़ते हैं। स्पष्ट शब्दादयोक्तेषु भौतिकत्वमतिस्फुटम् अक्षादाव अपि तत्शास्त्र योक्तिभ्याम अवधार्यताम्। प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुणों का लक्षण बताया। सत्वगुण का लक्षण वैराग्य, क्षांति, औदार्यम इत्यादि, ये सत्वगुण के लक्षण हैं। रजोगुण का लक्षण पहचान हुई काम, क्रोध, लोभ, यत्न आदि। और तमोगुण के लक्षण बताया आलस्य, भ्रांति, तंद्रा, निद्रा आदि। ये सब प्रकृति के गुण हैं, हमारे नहीं। ये सब तीनों गुण के हैं, हमारे नहीं, आत्मा के नहीं। नासमझी के कारण हमने किया क्या, अहम अत्र अहम प्रत्ययी, इन सारे गुणों के साथ हैं तो प्रकृति के, उनके साथ हमने अहम बुद्धि जोड़ दिया। अहम प्रत्ययी कर्ता इति एवं, यही सबसे बड़ी भ्रांति है। जीव के बंधन का यही सबसे बड़ी पहचान है। सत्वगुणी कोई बात आई, उसके साथ अहम प्रत्यय जोड़ दिया हमने। मैं अच्छा हूँ, मैं उदार हूँ, मैं दयालु हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं बड़ा बढ़िया पूजा करने वाला हूँ। मैं क्यों जोड़ दिया वहाँ पे? आप तो मैं सच्चिदानंद हो, आप तो आत्मा हो। वो आत्मा हो जो कुछ करता ही नहीं, वो है प्रकृति के सत्वगुण से है। रजोगुण से वृत्ति आई, काम, क्रोध, लोभ, प्रयत्न आदि की, तुरंत चित्त में आ गया मैं मूर्ख खल काम। इसलिए सूरदास जी उस जो ये आगरा के पास जगह है, उसका नाम है रुनुकता। रुनुकता रेणुका के स्थान से जमदग्नि ऋषि का नाम था रेणुका, उनके नाम से उस जगह का अपभ्रंश हो गया रुनुकता। जमुना जी के बिल्कुल किनारे है। तो वहाँ पर सूरदास से पहले वल्लभाचार्य मिले। पहले नाव से यात्रा होती थी, तो वल्लभाचार्य जी महाराज नाव से यात्रा कर रहे थे वृंदावन की तरफ से। तो वहाँ पर सूरदास से पहली मुलाकात हुई थी रुनुकता नाम के स्थान में। और वहाँ पर वल्लभाचार्य ने कहा कोई पद सुनाओ सूर्य, तुम्हारी बड़ी ख्याति है चारों तरफ। तो सूरदास जी ने जो है यही सुनाया, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। जब पूरा पद हो गया तब वल्लभाचार्य जी ने डांटा था सूरदास को, सूर्य ये तो तू अपना गुणगान कर रहा है, अरे प्रभु का किया कर। इसमें जो बातें तुम सुना रहे हो अपनी बात बता रहे हो ना। हमने तो सोचा था भगवान का गुण गावेगा। और उसके बाद फिर सूरदास जी का जीवन बदला है। और वहीं से दीक्षा का स्थान माना जाता है, सूरदास जी के दीक्षा स्थान है वो। वहाँ पर एक बहुत बड़ा विद्यालय है, देखा नहीं होगा, अंधों का, एक अंधा बधिर वालों का बहुत बड़ा विद्यालय है। और वहाँ पर जो है
वो वहीं पर दीक्षा दिया सूरदास जी को, और तब सूरदास जी पुष्टि मार्ग में वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होते हैं वल्लभाचार्य जी के माध्यम से। और उसके बाद फिर उनके वो बढ़िया बढ़िया पद आते हैं, मैया मैं तो चंद खिलौना ली हूँ, फिर बहुत सारे पद। तो हमने अहम प्रत्यय जोड़ा ना, कामना आई उसके साथ, क्रोध आया उसके साथ, मैं क्रोधी, मैं लोभी। अरे मैंने बड़ा मेहनत किया यार, ऐसे थोड़े पास हो गया मैं फर्स्ट डिवीज़न फर्स्ट से। किसने मेहनत किया? अहम प्रत्यय, अहम प्रत्यय, अपने अहम को जोड़ दिया। और जहाँ अहम प्रत्यय को जोड़ दिया वही जीव का बंधन है। इसको पहचानना चाहिए, यही हमारा बंधन है। जिस वृत्ति के साथ में आप अहम को जोड़ रहे हो वो आपकी अपनी है नहीं, वो है माया के, प्रकृति की, 3 गुणों की है। सोने के बाद क्या कहा आपने? कौन सोया? हाँ, मैं सोया, यही तो कहा ना। आज हमने बहुत सोया। अरे सोया माने वो प्रकृति का गुण था ना, तमोगुण का वो था ना। फिर आप उसको अहम के साथ क्यों जोड़ दिए? अहम तो कभी सोता ही नहीं, वो तो सुसुप्ति अवस्था का भी साक्षी है। वहाँ सुख से सोया, हमको कुछ पता नहीं लगा। अहम प्रत्यय इति मत जोड़ो किसी के साथ। बस वो सब प्रकृति का है, शरीर का है, 3 गुणों का है, 5 महाभूत का है, वो माया का है। चाहे किसी हमारे सर का बोझा कोई ले ले हुए, हाँ, हम सुखी हो जाएं, उसमें क्या करना। आप कुछ भी समझो, वो एक बोझा है अहम के साथ में। आप उसको प्रकृति पर डालो, 3 गुणों पर डालो, माया पर डालो, अविद्या पर डालो, दूसरे पर डालो, और नहीं तो चलो भगवान ही पर डाल दो, भगवान सब करते कराते। मैं तो नहीं हूँ। अहम कर्ता, अहम, ये जो प्रत्यय बना यही सब अहम, अत्र अहम प्रत्यय कर्ता इति एवं लोके। और जब तक ये अहम को जोड़े रखोगे, मैं करने वाला, मैं ऐसा, तब तक लोक व्यवस्थिति, तब तक ये संसार ज्यों का त्यों टिका रहेगा। ये संसार का मायामयी जगत के टिकने का मूल आधार है ये जो मेरा अहम प्रत्यय जुड़ रहा है। तब तक ये संसार से आप मुक्त नहीं हो सकते। ये है पहचान। तो हम करें क्या? शास्त्र का आधार लो, विचार करो, चिंतन मनन करो, युक्ति का इस्तेमाल करो। किसी भी प्रकार से आप इसको समझो कि ये सब के सब इस 5 महाभूत से हैं। 5 महाभूत से जो बना है उसको हम कहते हैं भौतिक। 5 महाभूतों से बनी हुई, 5 महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनसे जो बना उसको हमने कहा भूतों से बना, तो भौतिक यही तो है। और जो उस भूतों से बनी हुई चीज़ के ही पीछे हम जिंदगी गंवा देवे उसको हम कहते हैं भौतिकवादी। हाँ, जगत की तरफ कहते हैं ना, ये तो अध्यात्मवादी हैं और ये तो हो भौतिकवादी। भौतिकवादी की हमारी परिभाषा ये है कि ये 5 महाभूत और 5 महाभूतों से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, वृत्तियां हैं, उन्हीं को सत्य मान करके जीवन जो खपाता है, ये पाना है, ये छोड़ना है, ये है, ये उपादे, ये त्याज्य है, ये ग्रहणीय है, बस उसी का नाम है भौतिकवादी। वही भौतिकवादी। विचार करो क्या कह रहे हैं? स्पष्ट शब्दादि युक्तेषु, शब्दादि, शब्दादि माने स्पष्ट है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। क्या दिखाई पड़ रहा है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय भौतिकत्वम। अति स्फुटम, अति स्फुटम, साफ साफ प्रकट है। क्यों? क्योंकि अभी पूरा पढ़ाया ना, पूरा इसके पहले पढ़े ना कि पहले आकाश हुआ, फिर वायु, आकाश में 1 गुण था शब्द, वायु में 2 गुण हो गया। हाँ, तो अति स्फुटम बिल्कुल प्रकट है। ये शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध कैसे हैं? भौतिकत्वम, 5 महाभूत के हैं। 5 विषय 5 महाभूत के हैं। अच्छा, जो 5 विषय को ग्रहण करती हैं वो अक्ष आदौ अपि, अक्षाद, अक्ष कहते हैं आँख को। आँख आदि जो ये 5 विषयों को ग्रहण करने वाली हैं, कौन? 5 ज्ञान की इंद्रियां। वो कैसी होंगी? तो चोर की गवाही देने वाला
कौन होगा? हाँ, अरे कहावत नहीं है पुरानी, चोर चोर मौसेरे, भाई ऐसा कहावत नहीं, चोर की गवाही देने वाला चोर। हाँ, कितना आसान सी बात है। एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं दोनों। भाई पांचों विषय की जो गवाही दे रहा है कि ये शब्द है, स्पर्श है, ये रूप है, ये रस है, किसने देखा? बोले कान ने देखा शब्द को, आँख ने देखा रूप को। तो ये जितनी इंद्रियां हैं ये भी भौतिक हैं, ये भी इसी मायामयी जगत के अंदर की चीज़ हैं, ये हमारी आत्मा की चीज़ नहीं। न समझ में आवे शास्त्र, शास्त्र से पक्का करो, युक्तिभ्याम, युक्ति से विचार करो, चिंतन करो, लेकिन कैसे भी औधार्यताम, पक्का कर लो। औधार्यताम माने दृढ़तापूर्वक इसको समझो, इसमें कभी डांवाडोल मत हो। पांचों विषय भौतिक जगत के हैं, पांचों महाभूत के हैं, तो पांचों विषयों को ग्रहण करने वाली इंद्रियां भी भौतिक हैं। वो मैं नहीं हूँ, अहम प्रत्यय को वहाँ से हटा लो, वहाँ से हटा लो। आँख देखे, बिल्कुल देखे, लेकिन ये मत कहना मैंने देखा, मैं देख रहा हूँ। आपने जोड़ा किसको? अहम प्रत्यय को। ये बंधन का स्वरूप है। कान ने सुना, बिल्कुल कान ने सुना, किसको? शब्द को सुना। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, मधुर भी हो सकता है, कटु भी हो सकता है। ये क्यों कहते हो मैंने सुना? हाँ, अगर ये आप जोड़ते हो इसके साथ में, पांचों विषयों को ग्रहण करने वाली इंद्रियों के साथ अहम को जोड़ा, तो लोक व्यवस्थिति, फिर संसार ज्यों का त्यों टिका रहे, फिर संसार से फिर उद्धार। जब तक ये रहेगा तब तक ये संसार व्यवस्थित रहेगा, बाकायदा माया का परिवार चलता रहेगा बढ़िया तरीके से। और जिस दिन आपने अपने अहम को अलग करना शुरू कर दिया, जैसे किसी बिल्डिंग के नीचे की नींव की ईंट खिसकाओ, जैसे ही नींव की ईंट खिसकाओ तो वह बिल्डिंग बड़ी से बड़ी धराशायी हो जाएगी। पेड़ की जड़ को काटो, पेड़ पूरा का पूरा धराशायी। और ये अहम प्रत्यय बनाए हो, संसार टिका रहेगा। मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने बोला, मैंने खाया, मैं चला, किसके साथ जोड़ा? मैं चला, मैंने किया, किसके साथ जोड़ा? हाथ के साथ। हाँ, तो ये सब के सब पांच महाभूतों का ही अपना है। इसको शास्त्र और युक्ति से पक्का करो, खूब अच्छी तरह से पक्का करो। शास्त्र युक्तिभ्याम औधार्यताम, ये जिस दिन पक्का हो जाएगा, जितना अपने अहम को किनारे करते जाओगे, वो सूत्र वहीं पर है, उतना आप साधना में बढ़ते गए। यही साधना है हमारे वेदांत की साधना क्रियात्मक नहीं है, बोधात्मक है। ये शायद हमने पहले भी बहुत बार बताया होगा। क्रियात्मक साधना जितना है अंतःकरण शुद्धि के लिए है। क्रियात्मक साधना या तो पुण्य की प्राप्ति, या तो सद्गति की प्राप्ति, और या तो चित्त की शुद्धि के लिए है। चित्तस्य शुद्धये कर्म ना तो वस्तु उपलब्ध है। तो बिल्कुल हमारी साधना क्रियात्मक नहीं है, बल्कि बोधात्मक है। हमारी साधना नित्य नित्य की है, तटस्थ करने को है, अपने आप को किनारे करने को है। अपने अहम को किनारे करते, जितना हम करते जाएंगे, जितना हम अपने आप को इनसे अलग, अपने अहम को हटाते जाएंगे, कुछ भी हो, आँख कुछ भी देखे, आँख ने देखा, मन ने विचार किया, बुद्धि ने निश्चय किया, मैं तो इसका साक्षी हूँ, मैं इसका साक्षी हूँ। अपने अहम को मत जोड़ो वहाँ पे, जहाँ अहम को जोड़ा वहीं पर फिर आप संसारी हो गए, फिर आप संसारी, तब तक लोक व्यवस्थिति। अगला देखो, कहते हैं अब उस मंत्र को याद रखना। मंत्र कौन था? सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत्। पांच महाभूतों के चिंतन में जो श्रुति का आधार लिया है यहाँ पे, उस श्रुति को लिया है, छांदोग उपनिषद की श्रुति थी, जहाँ पर उद्दालक ने अपने पुत्र उसको उपदेश दिया था कि नाम सेतु केतु को। तो उस प्रसंग में उस सूत्र को सदैव
सौम्य, हे श्वेत केतु, हे सौम्य पुत्र, इस सृष्टि में सत ही पहले स्थित था। तो सत एव इदम अग्रे आसीत, एक एक शब्द हैं, तो वहाँ पर उसको देखते रहना। अब देखो आगे देखो, उसमें है ना, उस मंत्र में एक शब्द है इदम, सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत, वो मंत्र में है ना इदम। तो इदम का मतलब क्या हुआ? उस मंत्र में सत की बात तो किया, सत, उसके ऊपर ए माया, उसके 3 गुण, उससे सृष्टि बनी, इंद्रियां बनी। ये इदम क्या है? तो वहाँ इसमें कहते हैं इदम। देखो क्या है इदम, हम किसको कह रहे हैं? एकादश इंद्रियैर्युक्त्या शास्त्रेणाप्यवगम्यते यावत् किंचित् भवेदेत, एतद् है, यावत् किंचित् भवेतेतत् इदं शब्दोदितं जगत्। एकादश इंद्रियैः, 11 इंद्रियों के द्वारा। 11 कौन सी इंद्रिय हो गई? अब देखो यहाँ 11 इंद्रिय, 5 ज्ञान की, 5 कर्म की, और इन 10 का एक स्वामी, हाँ, जिसको मालिक कहा था, है ना, कौन? मन। यहाँ पर मन को भी इंद्रिय में गिन लिया हमने, मन षष्ठान, गीता जी में आएगा, मन को भी हम 11वीं इंद्रिय कहते हैं, बस 10 का वो स्वामी है, 10 का वो मालिक है। तो 11 इंद्रियों के द्वारा जितना भी तुमने देखा वो सब का सब इदम में है। 11 इंद्रियों के द्वारा जितना भी कुछ, एकादश इंद्रिय ही, 11 इंद्रियों के द्वारा जितना भी तुमने ज्ञान इंद्रियों से जितना जाना वो सब उस प्रकृति का अंदर है, इदम में। इदम मतलब कौन? सदैव सौम्य इदम अग्रे। इदम का मतलब, इदम माने ये, हमसे अलग मायामयी। कौन कौन? 11 इंद्रियों से जितना कुछ किया, जितना जाना। नहीं, हम 11 इंद्रियों से नहीं, हम बुद्धि से, यहाँ बुद्धि का नाम नहीं है, हम बुद्धि से अनुमान प्रमाण के द्वारा जाने हैं। बुद्धि से अनुमेय हमने किया है, अनुमान प्रमाण से जाना है। क्या जाना है? कि सड़क गीली है तो रात में बरसात वही होगी। हमने देखा थोड़े आँख से, हमने देखा नहीं, बुद्धि से जाना, अनुमान प्रमाण से जाना। तो जो जो अनुमान प्रमाण से जानते हो वो सब का सब माया के अंतर्गत है, युक्त्या। 11 इंद्रियैः ही, 11 इंद्रियों से जितना जाना इदम, और युक्ति से जितना जाना। युक्ति में अनुमान बल होता है हमेशा। हमारे दादा थे, कैसे जाना? हमारे परदादा थे, परदादा थे, देखा? हमने तो अपने दादा को नहीं देखा था, लेकिन मैं हूँ ना। अगर मैं हूँ तो मेरे पिताजी भी रहे होंगे और मेरे पिताजी के भी पिताजी रहे होंगे। अगर मैं हूँ तो कौन सा प्रमाण लगाया हमने? अनुमान प्रमाण। तो युक्ति से जितना कुछ समझा वो सब का सब इदम में। तो 11 इंद्रियैः ही युक्त्या। अरे तीसरा देखो, देखो जितना आपने शास्त्रों से सुना है, शास्त्रेण, लो ये भी समझ लो, जितना शास्त्रों से सुना है कि ये सृष्टि है, ये मेज है, इसको ऐसा जानते हैं, वो सब का सब यावत किंचित, जो कुछ भी भवेत, ये तत् इदम, ये सब का सब इदम है, अहम से अलग। अहम मैं हूँ और मेरे अलावा जितना भी कुछ है वो सब का सब इदम। इदम सब का, जिसको इदम माने यह, इदम का मतलब होता है यह। ये मेज, ये कुर्सी, हम ये कहते हैं ना, डॉक्टर साहब देखो ये हाथ में बहुत दर्द है। क्या कहा आपने? ये हाथ में, हाथ को आपने कहा यह इदम, यही तो कहा ना, यह मेरे सिर में दर्द है।
तो ये जितना भी कुछ दिखाई पड़ता है बस इसी को समझ लो, गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जानो भाई। सब का सब इदम इदम है, सब इदम। इदम माने वो प्रकृति ने बनाया, माया ने बनाया। इसका मूल मैं अहम हूँ, इससे अपने आप को अलग करना है। तो ये जितना इदम है ये सारा इदम पहले नहीं था। देखो इसका व्यतिरेक है, उस सूत्र को याद रखना। कौन सा सूत्र था? ज्ञान का 2 सूत्र बताया था साधना में, अन्वय व्यतिरेक। तो ये जितना इदम है, पहले तो सारे इस जगत को जितना नाम रूपात्मक है, जितना ज्ञानेंद्रियों से जाना, जितना कर्मेंद्रियों से किया, जितना युक्ति से अनुमान से जाना, सबको इदम में समाया। और इदम कहाँ पर है? इदम कहाँ गया? बोले इदम का व्यतिरेक है उस सत स्वरूप में, उस अपने आत्म स्वरूप में। चूँकि व्यतिरेक है तो जैसे स्थूल शरीर का व्यतिरेक है स्वप्न में, हाँ, मन का व्यतिरेक है सुषुप्ति में, ऐसे इदम का जितना इदम है उसका सबका व्यतिरेक अपने सत्स्वरूप में है। व्यतिरेक है इसलिए मिथ्या है। देखो इदं सर्वं पुरा सृष्टे, इदं सर्वं पुरा सृष्टे, एकमेव द्वितीयकम्, एकमेव द्वितीयकम्, सदैव आसीत् नाम रूपे, सदैवासीत् नाम रूपे, नास्तामित्य अरुणेर्वचः, नास्तामित्य अरुणेर्वचः। हाँ, इदम सर्वम। देखो जब हमने कह दिया सब ना, तो सब में कुछ बाकी नहीं रह सकता। हाँ, सब में तो कुछ जैसे कोई कहे कि सब खा जाऊंगा, जितना थाली में सब खा जाऊं, सब में फिर अभी नहीं कह रहा कि चटनी छोड़ दूंगा। अगर आपने एक बार कह दिया सब खा जाऊंगा और मिर्ची छोड़ा तो इसका मतलब फिर गड़बड़ है ना, जो कहा फिर पूरा किया नहीं। सर्वम कहने का मतलब सब समेट लिया, पूरा का पूरा। कितना सब? जितना 11 इंद्रियों से देखा और बुद्धि की युक्ति से जिसको समझा, जितना आपने सुना श्रवणादि, सब इदम में। वो सब का सब पहले नहीं था। इदम सर्वम पुरा सृष्टम, पहले नहीं था। हाँ, तो ये सब कभी न कभी बना, पूरा सृष्टे, एक कभी न कभी बना। और चूंकि बना तो जो चीज़ बनती है वो कभी न कभी बिगड़ती है। कितनी आसान सी बात है। जिसको कभी बनाया जाएगा वो कभी टूटेगा। वो कहाँ का हो गया? जिसकी उत्पत्ति होगी उसका नाश होगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु हो। तो ये सब माया के अंदर होगा। तो सत्य क्या था? एकमेव अद्वितीयकम। सत्य केवल उतना था, एकमेव अद्वितीयकम। मिला? श्लोक में देखते रहना। हाँ, तो वो एकमेव अद्वितीयकम कैसा था? सदैव आसीत, वही सतस्वरूप एकमेव अद्वितीयकम, वही अपनी आत्मा थी। नाम रूपे न आस्ताम, ये नाम रूप का जगत पहले नहीं था। ऐसा छांदोग उपनिषद में अरुणी उद्दालक का उपदेश है। अब देखो ये प्रमाण, इसको हम कहते हैं श्रुति प्रमाण। जब स्वामी विद्यार्थी जी महाराज ने लिखा पंचदशी, तो जो बात कह रहा हूँ ये हमारे वेद में है, उपनिषद में है, तो ये श्रुति प्रमाण दे दिया। ऐसा छांदोग उपनिषद सामवेद के अंतर्गत इस बात को कहा गया है कि सृष्टि में पहले ये सब नहीं था। जितना नाम रूपात्मक जगत है बनाया गया, जब बना तो कभी न कभी बिगड़ेगा। और जो चीज़ बनती है मतलब उसका आदि है तो अंत भी होगा। तो वो हो गया मायामयी, वो हो गया इदम के अंतर्गत, वो मेरा स्वरूप नहीं। तो आपका स्वरूप कौन सा है? एकमेव अद्वितीय। मेरा स्वरूप एकमेव अद्वितीय। ये जो श्रुति में है एकमेव अद्वितीयकम, इसको कैसे समझूं? एकमेव अद्वितीय, आत्मा एक है, मैं एक हूँ, इसको समझने का तरीका क्या है? तो एकमेव अद्वितीयकम जो श्रुति में मंत्र है, उसको समझाने के लिए अब आगे 2-3 श्लोक हैं। 2-3 श्लोक उसको समझाने के लिए।
वृक्षस्य स्वगतो भेदः वृक्षस्य स्वगतो भेदः पात्रपुष्पफलादिभिः पत्रपुष्पफलादिभिः वृक्षान्तरांश जातीयो वृक्षान्तरः सजातीयो विजातीयः शिलादितः विजातीयः शिलादितः तथा सद्वस्तुनो भेद तथा सर्वस्तुनो भेदः त्रयं प्राप्तं निवार्यते त्रयं प्राप्तं निवार्यते ऐक्य अवधारणाद्वैत ऐक्यावधारणाद्वैत प्रतिषेधैस्त्रिभिक्रमात्। प्रतिषेधैस्त्रिभिक्रमात्। 3 प्रकार का भेद होता है, स्वगत, सजाति और विजाति। ये पहले भी पढ़ाया हुआ है, तुरंत याद कर लो। भेद 3 प्रकार का होता है इस सृष्टि में, स्वगत भेद, सजाति भेद और विजाति भेद। स्वगत भेद में जैसे एक पेड़ है आम का, वृक्षस्य स्वगता, उस पेड़ के अंदर जैसा पत्ता है वैसी डाल नहीं है, जैसी डाल है वैसा फूल नहीं है, जैसा फूल है वैसा फल नहीं। सबकी बनावट में भेद है, आकार प्रकार में भेद है। इसका नाम क्या हो गया? स्वगत भेद। देखो यहाँ दृष्टांत लिया पेड़ का, है ना। फिर वही पेड़ का जंगल में दूसरा भी तो पेड़ है, वृक्ष अंतरा सजातीय। एक पेड़ आम का है, तो एक कटहल का है, तो एक जामुन का है, तो एक नींबू का है। क्या हुआ इसका? है सब पेड़, लेकिन अब अपनी जाति वालों में भेद हो गया। जो आम का है वो कटहल का नहीं, जो कटहल का है वो जामुन का नहीं। और वहीं पर एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है, शिलादया। तो पेड़ का और शिला का भेद हो गया, इसका नाम हो गया विजाति भेद। ये 3 प्रकार का भेद होता है, स्वगत, सजाति और विजाति। हाँ? हमारे भीतर, हमारे शरीर में स्वगत भेद कौन कौन सा? हाथ पैर का, आँख कान का। हाँ भाई, जो आँख है वो कान नहीं, जो कान है वो मुँह नहीं है, जो मुँह है वो पाँव नहीं है। ये सब भेद कैसा हुआ? सजाति, स्वगत। अपने भीतर, अपने, फिर अपने भीतर हम एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से भेद है ना। हम पुरुष हैं, लेकिन एक जैसा गोरा काला है, दूसरा वैसा नहीं है। हाँ, दूसरे का जैसा शरीर है, पहले का नहीं है। इसका नाम हुआ अपने ही जाति के लोगों में भेद। और फिर आप लोग गाय तो नहीं हो ना, बैल तो नहीं हो, भेद हो गया। क्या गाय का भेद? विजाति भेद। वो अलग जाति का है और मैं अलग जाति का हूँ। तो ये 3 प्रकार के भेद होते हैं। ये तीनों प्रकार के भेद को दूर करने के लिए तथा सद्वस्तुनः भेद त्रयम प्राप्तम, ये जो 3 प्रकार का भेद प्राप्त है, इसको निवार्यते, इसको निवारण करने के लिए ये शब्द प्रयोग किया गया, एकमेव अद्वितीय। तीनों प्रकार का भेद मिटाओ। कैसे? ऐक्य अवधारण द्वैत प्रतिषेधई। यहाँ पर 3 शब्द है, ऐक्य अवधारण द्वैत प्रतिषेध त्रिभिक्रमात्, क्रम से। एकम, जो एकम कहा, ऐक्य, वो स्वगत भेद को दूर कर दिया। स्वगत भेद नहीं है आत्मा में, इसलिए वहाँ पर कहा एकम, स्वगत भेद का निराकरण किया। इसका उदाहरण कर लो। फिर दूसरा वहाँ पर जो कहा एवं, एकमेव, एवं, वो सजाति भेद का निवारण कर दिया। जो तीसरा शब्द प्रयोग किया अद्वितीयम, वो विजाति भेद का, क्योंकि दूसरा है ही नहीं। दूसरा होता तो विजाति भेद होता। सद्वस्तुना, सत तत्व में, अपनी आत्मा में, आत्मा में ना तो सजाति भेद है, ना विजाति भेद है, और ना स्वगत भेद है। सीधा सीधा अगर किसी से कहना हो कि आत्मा क्या, आत्मा माने क्या, तो आप कह सकते हो तीनों प्रकार के भेद से रहित जो है, हाँ,
तीनों प्रकार का भेद जिसमें नहीं है वो अपना आत्मा। कितना आसान है। सतचित आनंद तो हम लोग सुनते सुनते हैं, इसको हम कहते हैं व्यतिरेक के माध्यम से। आत्मा सतचित आनंद है, ये है अन्वय का तरीका। और आत्मा तीनों प्रकार के भेद से रहित है, ये हो गया व्यतिरेक के तरीके से। नित्य नीति, उसमें कोई भेद नहीं। ऐसा विचार करो, ऐसा चिंतन करो और इसको जीवन में पक्का करो। हाँ, क्रमात् अगले देखो, कोई कठिन तो नहीं लग रहा, सबको क्लियर है। हाँ। सतो न अवयवा संख्याः तदंशस्य निरूपणात् नाम रूपेण तस्यांशो तयोरद्यापि अनुद्भवात्। सतः न अवयवः संख्या। देखो, इसको कहते हैं समवाय संबंध। हाँ, एक होता है संयोग संबंध, संयोगज, और दूसरा होता है समवाय संबंध। तो संयोगज, जैसे संयोगज मान लो, उसको हम कहते हैं कि जैसे हमारी आँख में अंदर एक लेंस लगा दिया है, बाहर की चीज़, लेकिन आँख के अंदर लगा दिया, तो अब वो सालों साल चल रहा है, उसका नाम हो गया संयोगज। जिस समय ऑपरेशन करते हैं हड्डी उड्डी का, उस समय हड्डी को काट करके उसमें नट बोल्ट लगाते हैं, है ना। थोड़े दिन के बाद में आदमी भूल जाता है कि हमारे नट बोल्ट भी लगा हुआ है। आदमी कहता भी ये सरिया पड़ी है, ऐसे बोलता है, सरिया पड़ी है। लेकिन अब क्या हुआ हमारे शरीर के साथ में, उसका नाम है संयोगज। दिख नहीं रही सरिया, हो कोई देख नहीं रहा, लेकिन संयोगज संबंध हो गया, बाहर से कोई चीज़ हमारे साथ जुड़ गई। दूसरा कहते हैं समवायी संबंध। बहुत बार आता है समवायी, माने जैसे मैं मनुष्य हूँ तो बाल मेरा समवायी संबंध है, हाथ मेरा समवायी संबंध है, पाँव मेरा समवायी संबंध है, कान की जो बनावट है ये हमारी तो अवयव है ना, इन्हीं का मिला जुला रूप तो मैं कह रहा हूँ। मैं आज जो मैं कह रहा हूँ मैं कि मैं फला फला हूँ, तो का हाथ पाँव आँख कान सबका मिला हुआ रूप तो है। तो अहम के साथ किसका हुआ, इसका समवायी अवयव। तो यहाँ पर संयोजक और समवायी समझेंगे तो बहुत, तो इस पर बड़ा विचार होगा कि जैसे हमने कहा सतचित आनंद, तो वो परमात्मा का संयोगज संबंध है कि समवायी संबंध है। ब्रह्मसूत्र पर इस पर बहुत बड़ा विचार होगा और बड़ा इस पर जो है चिंतन किया जाएगा ब्रह्मसूत्र पर और भी उपनिषदों में। जैसे जब आपने जल पिया, मिठास आई ना जल में, जल में मिठास आई, संयोगज है कि समवायी? अरे संयोगज है, उसमें चीनी डाला है हमने, मिश्री डाला है, तब तो मिठास आई ना। तो अगर उस सत्य में आनंद जुड़ा हुआ है, सत्य चेत आनंद, तो आनंद संयोगज है या समवायी? संयोगज कहोगे तो ये दोष होगा, समवायी कहोगे तो वो दोष होगा। फिर वो जो चित्त है उसका ज्ञान स्वरूप, जो आप कहते हो ना चित्त स्वरूप है, संयोगज है कि समवायी? वो बड़ा उस पर, वो खैर आगे का विषय है, यहाँ जितना इतना ही समझो। हाँ, अगर आपने संयोगज कहा तो 10 प्रश्न खड़े हो जाएंगे, समवायी कहा तो 15 प्रश्न खड़े हो जाएंगे, और फिर वहाँ पर विचार किया जाता है। तो संयोगज और समवायी को यहाँ करें। जो हमने ये कहा कि वो आत्मा एकम एव अद्वितीयम, वह एक है, वह अद्वितीय है, तो इसको समवायी क्यों ना मान लो? वो परमात्मा का सत का समवायी संबंध है। तो कह रहे हैं नहीं, सतो ना अवयवा संका। सत में जिसको सत कह रहे हैं उसमें कोई उसका अवयव नहीं होता, क्योंकि सत क्या किसको करें? जो तीनों काल में हो, सर्वत्र हो, एक जैसे हो, तो उस सत में आप एक है,
वो सत एक है, इसको समवायी मत समझो, बल्कि इसको हम निषेध करते हैं। इसीलिए हमने बढ़िया शब्द प्रयोग किया कि अद्वैत, जहाँ पर दो नहीं। भाई एक कहने में दूसरे का गिनती करो, एक एक, तो एक से फिर -1 भी होगा और +1 भी होगा, है ना कि नहीं? एक एक जोड़ो तो कितना हो गया? 1 धन 1 जोड़ा 2 हो गया ना। क्यों जुड़ गया उसमें? क्योंकि उसका समवायी संबंध है, इसलिए उसमें जोड़ सकते हो आप, उसमें जोड़ सकते हो। तो एक एक जोड़ भी सकते हो, एक में से एक निकाल लिया, क्या बचा? एक समवायी संबंध है, इस कारण से ऐसा हुआ। तो एक कहने में कोई समस्या है, इसलिए बहुत आगे हम जाके कहेंगे जहाँ पर दो नहीं है, अद्वैत, अद्वैत, जहाँ पर दो की सत्ता है ही नहीं। तो समवायी संबंध की आशंका नहीं करना, ये थोड़ा सा चित्त में डालो कि ये संबंध होता है, इसका विवेक किया जाता है। तो सतो ना अवयव संख्या, संख्या मत करना ऐसा। क्यों? तद अंश, हाँ उसकी बात जैसे कभी कही जाती है सतचित आनंद, ऐसे ये नहीं कहा गया कि सत का अनिरूपणात्, यहाँ पर है तद अंशस्य अनिरूपणात्, उस परमात्मा के नाम रूप का कहीं निरूपण नहीं किया गया। नाम रूपे अनिरूपणात्, परमात्मा का सत का नाम है, उसका कोई रूप है, इसका कभी किसी शास्त्र में वर्णन नहीं। जहाँ कहीं वर्णन होगा उस आत्मा का कोई आकार नहीं, आकार नहीं तो उसका रूप नहीं। अरे रामायण में ना कहा हरि व्यापक सर्वत्र समान, अगर एक रूप में होते तो कहीं होते, वो तो सर्वत्र समान, जो सर्वत्र समान होगा, व्यापक होगा, उसका कोई रूप है ही नहीं, तो उसका नाम रूप का वर्णन नहीं है। इसलिए तस्य अंशो तयो अद्यापि, आज तक, अद्यापि आज तक उस परमात्मा का कोई ऐसा अंश उत्पन्न नहीं हुआ है। यहीं पर सिद्ध किया जाएगा कि हाँ उस सत के ऊपर, आत्मा के ऊपर सारा नाम रूप अध्यस्त है, उससे पैदा नहीं हुआ। जैसे बीज से वृक्ष पैदा हुआ तो बीज का डीएनए वृक्ष में होगा, कार्य में कारण अनुसूत होता है, लेकिन ऐसा नहीं पैदा हुआ। तो ये नाम रूपात्मक जितना जगत है माया के बाद में, माया उसके बाद 3 गुण, फिर 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रियाँ, ये सब उस सत्य के ऊपर अध्यस्त है, कल्पित है, भ्रम के कारण उस समझ में आ रहा है, इसलिए इनकी उत्पत्ति नहीं हुई है। चलो अगला। नाम रूपोद्भवस्यैव, नाम रूपोद्भवस्यैव, सृष्टित्वा सृष्टिता पुरा, सृष्टित्वा सृष्टिता पुरा, न तयोरुद्भव तस्मात्, न तयोरुद्भवः तस्मात्, निरंसं सद्यथा वियत्, निरंसं सद्यथा वियत्, सदन्तरं सजातीयं न, सदन्तरं सजातीयं न, वैलक्षण्यवर्जनात्, वैलक्षण्यवर्जनात्, नामरूपोपाधिभेदं, नामरूपोपाधिभेदं, विना नैव सतोभिदा, विना नैव सतोभिदा, नाम रूप उद्भवस्य एव सृष्टि। तो ये जो नाम रूप की उत्पत्ति है इसी को तुम कहते हैं सृष्टि, यही तो सृष्टि है, और क्या है? जो नहीं था वो पैदा हो गया, जो नहीं था वो दिखाई पड़ने लगा। नाम रूप उद्भव, नाम रूप की उत्पत्ति, जो उत्पत्ति हो गई वही सृष्टि है, उसी को हम कहते हैं सृष्टि। तो सृष्टि हुई इसका मतलब पहले वो चीज़ नहीं थी, पहले नहीं थी तो अब हुई। क्या पैदा हुआ? पैदा क्या हुआ? नाम रूप। अच्छा देखो पुराण की भाषा में क्या हम कहेंगे पुराण की कथा में कि एक समय पर बस जल ही जल था,
उसमें एक कमल का फूल उगा, उस कमल के फूल के ऊपर प्रकट हो गए, हाँ गुड, ब्रह्मा जी। कितने मुख? 4 मुख। नाम क्या रखा आपने? स्वयंभू। देखो नाम पैदा हुआ स्वयंभू। क्यों? क्योंकि वो अपने आप प्रकट हुए, तो नाम हो गया स्वयंभू। आकृति कैसी है, रूप कैसा हुआ? 4 मुख। तो 4 मुख है तो हाथ कम से कम 8 तो होने चाहिए। 4 मुख हैं तो हाथ कितने होने चाहिए? भाई रावण के 10 सिर हैं तो हाथ कितने हैं? 20। घोट, हाँ वो पक्का है, वो तो बिल्कुल पक्का रटाया है, वहाँ तो कोई संशय नहीं है। तो अच्छा, ब्रह्मा जी के 4 सिर, हाथ कितने? क्या हुआ? 2 कि 4? देखो आप लोग वेदांत तो सुन के जो है पुराण को भूल ही जाते हो हैं? ब्रह्मा जी के 2 हाथ की 4? हाँ अच्छा, वाह वाह। अच्छा, भगवान विष्णु के पक्का है, शंख चक्र गदा पद्मधारी है ना, उनके तो 4 पक्का है। भोले बाबा के कितने कितने? यहाँ तो 2 ही दिख रहा है। फोटो में 4 है, यहाँ तो 2 ही दिख रहा है। हाँ अब देखो, चाहे 2 हो में चाहे 4 हो में, हमारा उस पर वो पुराण का विषय है। जब कभी भागवत की कथा सुनो तो उसमें विचार कर लो। लेकिन एक रूप बना ना, उनका पैदा हुए ना, रूप बना। तो जब रूप बना, एक आकृति बनी, तो उस आकृति का मैंने नाम दे दिया कि 4 मुख वाले हैं तो ब्रह्मा जी, और मुकुट पहने हैं, पीताम्बर पहने हैं तो विष्णु जी, और डमरू आदि है तो शंकर जी। तो 2 चीज़ पैदा हुआ ना, एक रूप और एक नाम, 2 चीज़। हाँ, ये नाम रूप, और फिर ये रूप बदलता गया, नाम बदलता गया, बस उसमें कौन सा पढ़। हाँ, एक दूसरा रूप हो गया, नाम रख दिया हमने इंद्र, दूसरा रूप हो गया, नाम रख दिया वरुण, दूसरा रूप हो गया, नाम रख दिया। हाँ, यही तो है ना। हाँ, चीनी के रूप बदलते जाओ। हाँ, चीनी को एक रूप बदल दिया, आपने रख दिया पेड़ा। चीनी का रूप बदल दिया, आपने रख दिया बर्फी। बर्फी पेड़ा में कितना अंतर है? बर्फी और पेड़ा में, दोनों में खोया है ना, दोनों में खोया है, दोनों में चीनी है, यही तो है ना, खोआ चीनी दोनों में है। फिर बर्फी क्यों कह रहे हो? फिर पेड़ा क्यों कह रहे हो उसको? तो नाम रूप अन्नम च अभिजायते, याद होना चाहिए, नाम रूपम अन्नम च अभिजायते, ये श्रुति वाक्य है। ओ परमात्मा से नाम रूप उद्भव से सृष्टित्वा, ये सृष्टि हुई माने एक आकृति पैदा हुई, और उससे जो है उसका हमने नाम रख दिया व्यवहार चलाने के लिए। जितना नाम रूपात्मक है ये सब इदम है, समझाना वो है हमको, सदैव सौम्य इदम। हाँ, तो ये इदम है, इदम में नाम रूपात्मक जगत पैदा हुआ, और सत का अवयव नहीं है इदम, सत का समवायी संबंध नहीं है, बल्कि सत के ऊपर ये अध्यस्त है, इदम कल्पित है। न तयो उद्भव तस्मान, न तयो उद्भव, जिस समय नाम रूप पैदा नहीं हुआ था उस समय निरंसा सद्य था, वो जो सत है अपनी महिमा में विराज था। कोई अंश अंशी का संबंध नहीं है, जैसे मिट्टी और घड़े में अंश अंशी का संबंध है। मिट्टी से घट पैदा हुआ तो अंश अंशी है, वहाँ अंश अंशी का संबंध नहीं, उत्पत्ति नहीं है। उस समय तो अपनी महिमा, जब नाम रूप नहीं पैदा हुआ था, इदम नहीं पैदा हुआ था, तो अपनी महिमा में था। कैसे? बियतवत, बियत माने आकाश के जैसे। आकाश का एक पर्यायवाची तो पक्का रट जाएगा ना। हाँ, पंचदशी में आकाश के पर्यायवाची गगन नहीं लिखा है आपको, खम नहीं लिखा है, यहाँ ज़्यादातर शब्द आ रहा है बियत, जिसमें बहता है, जिसमें वहन की क्रिया होती, जिसके भीतर कौन सा शब्द का वहन होता है, वायु का जिसमें प्रवाह होता है। हम शांति मत में पढ़े हो ना, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ता रक्ष्यो अरिष्टनी, है ना। हाँ, स्वस्ति नस्ता रक्ष्यो अरिष्टनी, वो जो गमन करने वाले हैं
वो हम पर करुणा करें। चलो, तो इस प्रकार, हाँ, कहने का सीधा सा इस श्लोक का अर्थ समझना। नाम रूप ये पैदा हुआ, चूंकि पैदा हुआ तो मायामयी है, ये सत का अंश नहीं है ना, ये सत का अंश नहीं, क्योंकि सत कैसा है, निरंसम यथा वियत, वो बिल्कुल उसमें अंश अंशी का संबंध। पहले देखो 3 भेद, सत में 3 भेद नहीं है, नंबर 1, ठीक है, सत में 3 भेद नहीं, स्वगत, सजाति और विजाति, ये 3 भेद नहीं है, पहली बात कर। फिर दूसरा, सत में कोई समवायी संबंध नहीं है, ठीक है ना, समवायी संबंध नहीं है, उसका कोई अंग नहीं है। फिर एक होता है अंश अंशी, जैसे सोने से हमने कोई आभूषण बनाया, अंश अंशी हुआ, तो ऐसा, तो इसमें कहते हैं नहीं, उसका कोई अंश नहीं हो सकता, वो तो केवल सबका अधिष्ठान है। एक सद अंतरम सजातीयम न। हाँ, अच्छा, एक बात बताओ, एक भेद बताया था ना सजाति का। सजाति भेद कब होता है, जब 2 एक जैसे होते हैं। भाई हम भी मनुष्य हो, तुम भी मनुष्य हो, तब हमारे तुम में जो भेद है उसको हम कहेंगे सजाति भेद। उस सत के अलावा कोई और भी पहले था क्या? ना अन्यत किंचन, उस समय और कुछ दूसरा नहीं था। सृष्टि के पहले एक वो तत्व था, उसके अलावा कोई दूसरा। तो सद अंतरम सजातीयम ना, उसका कोई सजाती नहीं है। वैलक्षण वर्जनात्, ये सब का सब वर्णन किया गया हुआ है, क्योंकि सत में कोई विलक्षण, भाई वो विलक्षणता होती है तभी तो भेद करोगे ना। हमारा हाथ अलग, उसका हाथ अलग, हमारे बाल अलग, उसके बाल अलग, कब विलक्षणता हुई तब तो आपने भेद किया। 2 मनुष्य एक जैसे हों, जैसे आज हमने 2 बच्चों को देखा, दोनों जुड़वा बच्चे, माताएं पहचान लेती, जिसके जुड़वा बच्चे होते हैं उनकी माताएं पहचान। लगभग बाहर का आदमी जाएगा तो एक बार भ्रमित हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई विलक्षणता वो माँ देख लेती है। इस बच्चे के हाथ पर तिल है, इसके तिल नहीं है, मतलब ऐसा कुछ जो है एकाध पहचान, उसको हम कहते हैं विलक्षणता। वो है विलक्षणता। तो कोई ना कोई निकलेगा जरूर। सत में ऐसा कोई लक्षण नहीं है, वो तो अपनी महिमा में है। नाम रूप उपाधि भेदम बिना नैव सतो भिदा। भैया जब तक नाम रूप ना होवे तब तक भेद नहीं होता। नाम रूप की उपाधि होगी तभी भेद होता है। और सत्य का कोई अपना उपाधि है ही नहीं, उसमें कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं, तो वहाँ कोई भेद नहीं है। इसलिए सत्य में सजातीय भेद भी नहीं है, क्योंकि उसका कोई नाम रूप नहीं। चलो अगला देखते हैं। अच्छा, विजातीय भेद कहते हैं। विजातीयम असत्तत्तु न खल्वस्तीति गम्यते नास्यता प्रतियोगित्वम् विजातीयाद्भिता कुतः एकमेवाद्वितीयं सत् सिद्धमत्र तु केचन बिह्वला असदेवेदम् पुरा आसीदित्यवर्णयन् पुरा आसीदित्य आसीत धन इति, हाँ वर्णयन आसीत धन इत। चलो उसको देखते। विजातीय, देखो सत्य में सजातीय भेद नहीं, ठीक है, पहला नाम, क्योंकि उसमें कोई खासियत नहीं है, एक विलक्षणता नहीं है। सत्य में विलक्षणता होती है नाम रूप की उपाधि में, सजातीय भेद नहीं। अच्छा, सत्य का विजातीय भेद भी नहीं है। विजातीयम असत्तु, क्योंकि सत्य का विजातीय विलोम क्या होगा? जैसे बार बार पढ़े हो, हानि का विलोम लाभ, विजय का विलोम पराजय, सुख का विलोम दुख, आने का विलोम
क्यों ये बोल नहीं रहे हो? मतलब जानने का इरादा नहीं क्या भाई? आने का विलोम जाना, हाँ, जन्मने का विलोम मरना, तो सत का विलोम असत, यही तो होगा। हाँ, सत का विलोम उसका इसको कहते हैं प्रतियोगी। शास्त्र में जब हम शब्द प्रयोग करेंगे तो व्यवहार में समझाने के लिए मैं वो बता रहा हूँ विलोम, क्योंकि इस पढ़ाई स्कूल में यही जाता है, लेकिन इसको हम कहते हैं प्रतियोगी। तो सत का प्रतियोगी कौन हुआ? असत, और दूसरा कोई हो नहीं सकता। तो विजातीयम असत्तु, सत का विजाती कौन होगा? असत। तो असत कभी प्रतियोगी हो नहीं सकता। निश्चय पूर्वक, ना खलु। हाँ, क्यों? क्योंकि ना अस्य अतः प्रतियोगी त्वम। असत माने क्या? जो है ही नहीं। हमारी दुश्मनी है, मेरी दुश्मनी है किससे? बंध्या पुत्र से, हाँ, गंधर्व नगर वाले से, हाँ, बंध्या पुत्र से मेरी दुश्मनी है। चलो चलेगा? हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? जो पैदा ही नहीं हुआ उससे क्या दुश्मनी, क्या प्रेम? गंधर्व नगर से। हाँ, इसी को बार बार जो है अपने शास्त्रों में इसको समझाने के लिए बहुत कुछ, कम से कम योग वशिष्ठ में तो बहुत सारे जो है इस पर दृष्टांत दिए गए। तो असत है तो असत है तो प्रतियोगी कैसे होगा? असत हमारा, ना असत से हमारा प्रेम होगा, ना असत से हमारी घृणा होगी, क्योंकि असत माने वो है ही नहीं। हाँ, आज मैं गिनने की कोशिश कर रहा था, क्या हमारे घर की छत पर एक कौवा बैठा था, तो उसके दांत गिनने की कोशिश कर रहा था। हाँ, कागदंत परीक्षा, हाँ, कितने दांत हैं कौवे के? सामने वाला बुद्धिमान था, उसने समझ गया झूठ बोल रहे हो तुम पक्का, क्योंकि कौवे के कभी दांत होते नहीं, कौवे की चोंच होती है। हाँ? ये कहे तो कौशल्याम्बा जो है थाली लेके कौवा काँव काँव बोला, कौशल्याम्बा ने थाली से आरती किया कौवे की, कौवा अगर तेरा काँव काँव बोलना खरा उतरा तो तेरी चोंच सोने से मढ़ा दूंगी। अब कौवे को क्या फर्क पड़ता है, चाहे सोने से मढ़ाओ चाहे लोहे से। लेकिन कौशल, अभी देखो भक्ति में ऐसा हम लोग मान लो कथा में सुनाया जाता है, क्योंकि कौवा बोलने पर एक शुभ शकुन माना जाता है कि कोई हमारा प्रिय आने वाले है। तो अच्छा, अब कौवे के दांत की परीक्षा, कौवे के दांत कितना शुरू करूं? माने झूठ बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि कौवे के दांत होते नहीं। और दृष्टांत दूं? हाँ, अरे मैंने आज जंगल में गए तो मैंने खरगोश को पकड़ा था। कैसे पकड़ा था खरगोश को? उसकी सींग पकड़ लिया था मैंने खरगोश की। हाँ, खरगोश की सींग पकड़ करके मैं उसको हिला रहा था ऐसे ऐसे। हाँ, सामने वाला कहेगा बुद्धू मत बनाओ, खरगोश के सींग होते ही नहीं, है ना? ये है विजातीयम असत्तु। जो असत होता है वो कभी सही होता ही नहीं, तो फिर वो प्रतियोगी कैसे होगा? तो विजाती भेद कैसे होगा? सत का उल्टा प्रतियोगी असत होगा, और असत माने है ही नहीं, तो फिर वो हो ही नहीं। तो विजातीयात भेद विदा कुता। हाँ, आत्मा में, सत में आत्मा में, उस परमात्मा में स्वगत भेद नहीं है। क्यों? क्योंकि नाम रूप की उपाधि नहीं, विलक्षणता नहीं है। फिर हाँ, विजाती भेद नहीं है, सजाती भेद नहीं है, क्योंकि कोई विलक्षणता नहीं है। और विजाती भेद नहीं है, क्योंकि विजाती उसका कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए देयरफॉर, इसलिए तस्मात्, इसलिए सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हो गया? उस सत में, परमात्मा में तीनों भेद नहीं है, इसलिए एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। सत सिद्धम अत्र, सिद्धम, ये बात पक्की हो गई, क्योंकि एकम माने स्वगत भेद शून्य, एवं सजातीय भेद शून्य, और अद्वितीयम विजातीय भेद शून्यम। ये बात बिल्कुल सिद्ध हो गई, निश्चित हो गई। आत्मा कैसा, परमात्मा कैसा, अपना स्वरूप कैसा, जिसमें किसी प्रकार का भेद नहीं। देखो कितने सारे लॉजिक दिए, उसमें कोई भेद नहीं।
इसलिए वो अपना नित्य है, इसलिए वो एक है, यही मैं हूँ। तो जितना भेद दिखाई पड़ रहा है वो सब नाम रूपात्मक कभी पैदा हुआ, किससे? 5 महाभूतों से, इसलिए वो भौतिक जगत है, इसलिए सिद्ध हो गए। लेकिन जब ये बात बताई जाती है कि केवल एकमात्र सत्य ही है, तो कई लोग विचलित हो जाते हैं। महाराज किसी को कह दो सारा जगत झूठ, क्या? सब झूठ, जितना तुमने देखा सुना सब झूठ, देखा सुना सब। बोले अरे नहीं नहीं, हमने तो भगवान का लोक सुना। बोले सब झूठ। अरे हमको भगवान ने दर्शन दिया। बोले सब झूठ, क्योंकि जो दर्शन हुआ वो रूप का हुआ ना, उनके कोई ना कोई रूप का दर्शन हुआ ना, फिर प्रकट हुए ना, प्रकट होने के बाद अंतर ध्यान हो गए ना वरदान दे करके, तो वो तो नाम रूप में आ गए। बोले वो सब मायामयी है भौतिक जगत में। अरे महाराज भक्त का हृदय बिल्कुल बिहवला, विचलित हो जाता है। इसीलिए बहुत बार आप जो बहुत ज़्यादा भक्ति वाले हैं उनका जब कभी टीवी वगैरह पे खोल के तो कहेंगे ये विचार मायावादियों की बात मत सुनो, ज़्यादा विचार मत करो, ज़्यादा ज्ञानी। हाँ, वृंदावन में किसी समय में सन्यासी महात्माओं को टिकने नहीं देते थे, टिकने नहीं देते थे। ये आएंगे तो उपनिषद की चर्चा करेंगे, फिर घटपट की चर्चा करेंगे, रस्सी सांप की चर्चा करेंगे, फिर प्रेम की चर्चा कम करेंगे, भक्ति की बात कम करेंगे। टिकने नहीं देते थे। कोई महात्मा पहुंच जावे तो ये इनके पर भिक्षा नहीं मिलती थी, भाग जाओ। सबसे पहले टिके हैं उड़िया बाबा महाराज। वो अपना जो है वो अपनी महिमा में वो सबसे पहले वही टिक पाए हैं वहाँ पर। अपना जैसे कमंडल रख दिया, मारना है मार लो, उसमें कौन सा जो है उड़िया बाबा की जो महिमा है। अब रास्ते में बैठे हुए आप खाना नहीं दे तो न खाओ, ना दो, हम पत्ता खा करके रह लेंगे। सबसे पहले और उड़िया बाबा को सबसे ज़्यादा प्यार करते थे एक कानपुर के एक बड़े परिवार वाले सिंघानिया ग्रुप। कभी नाम सुना होगा, लाल इमली, स्वेटर वेटर लाल इमली। तो सिंघानिया, तो उन्होंने उड़िया बाबा को रहने की, अब देखो एक बड़े आदमी का राजाश्रय मिला, उनका सपोर्ट मिला। उन्होंने उड़िया बाबा को रहने के लिए एक मंदिर और उसी मंदिर के बगल में कमरा बनवा दिया। वहीं मोती झील में है, देखा कि नहीं? उड़िया बाबा का आश्रम नहीं, उसके बगल में सिंघानिया का मंदिर, वहीं कमरे में रहते थे। जब उनका सपोर्ट मिला तब फिर जो है फिर रुक पाए। फिर उन्हीं के पास में महाराज श्री अखंडानंद महाराज जाया करते थे, वहीं रहते थे उसी मंदिर में। फिर वहीं पर और दूसरे संत लोग आने लगे, लाल कपड़े वाले सन्यासी लोग आने लगे। फिर पूज्यपात करपात्री जी महाराज वहाँ पर जो है उस समय हरिहरानंद तीर्थ ऐसे ऐसे फिर आने लगे। और उसके बाद फिर उड़िया बाबा का आश्रम का बगल में और मंदिर के सामने आश्रम का बना। फिर बाद में जो है भक्तों ने अखंडानंद महाराज का जो है आनंद वृंदावन करके जो है वो उसकी नींव रखी। और उसके बाद तो जो अब वहाँ महात्माओं की सन्यासियों की भीड़ है, वो सन्यासी जिस सड़क पर चले जाओ लाले कपड़े वाले वहाँ दिखते हैं, तो बिहुला माने विचलित हो जाते हैं ये ज्ञान की बात सुन करके कि बस एक ही आत्मा है। उसके बाद जितना नाम रूप वाला देखोगे वो सब का सब असत है, झूठ है, जो दिखाई पड़े सो झूठ। महाराज बिहुला असत एव इदम, बहुत विचलित होते, उनको वो बात अच्छी नहीं लगती। तो क्या कहते हैं, देखो बिहुला असत एव इदम। फिर वो लोग कहते हैं अब यहाँ पर शुरू आ जाओ, थोड़ा सा शास्त्र में गंभीरता में आ गया। यहाँ पर बौद्ध दर्शन का विषय ले आए पूज्यपाद महाराज श्री स्वामी विद्यानंद जी महाराज। यहाँ बौद्धवाद को ला करके अब उसका खंडन करते हैं। सबसे ज़्यादा कौन विह्वल हुए इस बात को सुनकर के श्रुति का? बोले बौद्ध दर्शन के लोगों ने। बौद्ध दर्शन की 4 शाखाएं हैं। महात्मा बुद्ध ने कभी कोई एक शब्द भी लिखा नहीं, कभी कुछ लिखा नहीं, वो केवल बोला करते थे। उनके शिष्यों ने उसको सब का सब नोट कर लिया जो बोला करते थे। भगवान बुद्ध जैसे बचपन का नाम सिद्धार्थ, जन्म कहाँ हुआ? कपिलवस्तु। कपिलवस्तु एक स्टेट का नाम था, जैसे अवध एक राज्य था,
हाँ, जैसे विदर्भ एक राज्य था, वैसे कपिलवस्तु एक स्टेट थी। उधर सरजू जी के उस पार, सरजू जी के इस पार अवध लगता था। सरजू जी और गंगा जी के बीच में अवध माना जाता था। एक तरफ गंगा जी, एक तरफ सरजू, बीच में नदियाँ अभी भी बॉर्डर होती हैं। आज के ज़माने में भी नदियों से जो है सीमा रेखा बनती है जिले की, ऐसे उस समय पर भी। और सरजू के उस पार जो है मैथिल देश लगता था, मैथिल प्रदेश। उस मैथिल प्रदेश में एक स्थान पर जो है कपिलवस्तु स्टेट थी। वहाँ पर सिद्धार्थ पैदा हुए। सनातन धर्मी थे माता पिता, बिल्कुल सनातनी थे, कट्टर सनातनी थे इनके माता पिता। लेकिन ये भी अनेक अनेक संतों के पास गए। जब इनको गया में आकर के आत्मज्ञान प्राप्त होता है तो नाम पड़ गया बोध गया। और उसके बाद जब इन्होंने उपदेश देना शुरू किया तो जो इनका नाम पड़ गया, जो ज्ञानी हो गए, जग गए, उनको नाम दिया बुद्ध। बुद्ध माने अपने स्वरूप में जग जाना, जग गए, अपने स्वरूप का बोध हो गया, इसलिए नाम पड़ा बुद्ध। और उस समय पर सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ जो हैं, सबसे ज़्यादा हमारे भगवान से ज़्यादा, भगवान शिव राम से ज़्यादा मूर्तियाँ महात्मा बुद्ध की बनी, क्योंकि बड़े बड़े सम्राट उनके जो है सेवक थे। और जब ये बाहर के विधर्मी लोग आए और तोड़ना शुरू किए तो वो कहते थे बुद्ध की पूजा करते हैं। वो बुद्ध बोल नहीं पाते थे, धा नहीं बोल पाते थे, तो बुद्ध परस्त, बुद्ध का अपभ्रंश हो गया बुद्ध परस्त। एक किसकी पूजा करते हैं, इस तरीके से परंपरा चली। तो महात्मा बुद्ध के जितनी वाणी हुई वो सब संकलित किया और संकलित करके उसको 3 भाग में बांटा। जैसे हमने वेद को 4 भाग में बांटा, वेद एक ही था, वेद ज्ञान की राशि का नाम है, एक ही था, उसको 4 भाग में बांटा। तो नियत छंद हैं तो ऋग्वेद, अनियत छंद हैं तो यजुर्वेद, जिसमें गायन प्रधान है तो सामवेद, और मनोकामनाओं की पूर्ति प्रधान है तो अथर्ववेद। तो एक ही वेद की मंत्र राशि को, ज्ञान राशि को हमने 4 भाग में, भगवान वेद व्यास जी ने उसका विभाजन किया तो 4 वेद हो गए। ऐसे महात्मा बुद्ध की समस्त वाणी को 3 भाग में बांटा तो उसका नाम पड़ा त्रिपिटक। कभी नाम सुना हो तो त्रिपिटक। त्रिपिटक में पिटक माने पिटारी, 3 पेटी में उनके शास्त्र रखे गए, 3 पेटी। तो एक का नाम पड़ा सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, दूसरे का नाम पड़ा धम्म पटक पिटक, तीसरे का नाम पड़ा विनय पिटक। पिटारी उसमें एक नहीं, दर्जनों ग्रंथ हैं, दर्जनों उसमें शास्त्र हैं। उनके यहाँ पर कालांतर में जो उनका परंपरा चली बौद्धों के यहाँ पे धीरे धीरे, तो उनके यहाँ 2 बड़े बड़े भेद हुआ। उसको नाम दिया उन्होंने हीनयान और महायान। जैसे जैनियों के यहाँ 2 हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर। तो उनके यहाँ पर 2 भेद हुआ, हीनयान और महायान। ये ईसाइयों में भी है, कैथोलिक, और जो उनका विरोध करके आगे आए उनका नाम पड़ा प्रोटेस्टेंट, है ना। फिर कैथोलिक में भी एक होते रोमन कैथोलिक। तो ऐसे सबके यहाँ भेद है। तो ऐसे बौद्धों में फिर 2 यान माने जहाज, हीनयान चुने हुए लोग जाएंगे, सिलेक्टेड लोग जाएंगे, इसलिए नाम हुआ हीनयान। महायान सब चल सकते हो, इसलिए महायान। फिर इनमें जो आचार्य हुए, उन आचार्यों के विचार उन्होंने अपने छोटे छोटे अपने विचार शास्त्रों में लिखा। तो उनके आचार्यों के माध्यम से 4 शाखाएं बनी। बौद्ध दर्शन की 4 शाखाएं हुई, जिनमें आचार्य दिंगनाग जैसे बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए, साधारण नहीं, उनकी प्रज्ञा शक्ति जो है। तो उनमें एक शाखा हुई जिसका नाम पड़ा सौतांत्रिक, दूसरी शाखा हुई जिसका नाम पड़ा वैभाषिक, तीसरी शाखा हुई जिसका नाम पड़ा योगाचार, और चौथी शाखा हुई जिसका नाम हुआ माध्यमिक। माध्यमिक शाखा के एक बहुत महान विद्वान थे, प्रणम में परम श्रद्धेय आचार्य नागार्जुन। इनका नाम बहुत आता है, आचार्य नागार्जुन। आचार्य नागार्जुन ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम पड़ा माध्यमिक कारिका।
माध्यमिक कारिका। उस माध्यमिक कारिका में उन्होंने सिद्ध किया कि 4 प्रकार से हम विचार करते हैं तो सृष्टि की सत्ता सिद्ध नहीं होती। जब आप लोग भगवान शंकराचार्य जी का जीवनी पढ़ोगे ना, तो कई बार इतिहासकार लोग कहते हैं प्रच्छन्न बौद्ध, छुपे हुए बौद्ध। तो वो सौतांत्रिक नहीं, वैभाषिक नहीं, योगाचार नहीं, क्षणिकवाद नहीं, वो जो माध्यमिक हैं बौद्धों की एक शाखा, नागार्जुन की शाखा, केवल वो एक शाखा कहती है शून्य था, जिसको ज़्यादातर आप लोग चर्चा में सुन लोगे, शून्यवाद। शून्यवाद महात्मा बुद्ध ने शून्य, एक शाखा वो आचार्य नागार्जुन की, उन्होंने कहा 4 प्रकार से उत्पत्ति की बात कर सकते हो। 4 प्रकार से कैसे? सत से सत की उत्पत्ति हुई, या दूसरा सत से असत की उत्पत्ति हुई, या तीसरा असत से सत की उत्पत्ति हुई, या चौथा असत से असत की उत्पत्ति हुई। ये चारों विचार के धरातल पर, इसको कहते हैं चतुष्कोटि न्याय। चतुष्कोटि न्याय के आधार पर उन्होंने सिद्ध किया कि सत से सत की उत्पत्ति हुई, तो उत्पत्ति माने क्या? पहले भी सत अभी भी सत। आपने कहा सत से असत पैदा हुआ, तो असत माने झूठ, फिर पैदा क्या हुआ? आपने कहा असत से सत पैदा हुआ, तो आज तक न देखा गया न सुना गया, दृष्टांत अभावात, क्योंकि शून्य से कुछ कभी कुछ पैदा नहीं होता, असत से कुछ पैदा नहीं होता। और असत से असत पैदा हुआ, तो पैदा क्या हुआ? दोनों झूठ। इसलिए क्या है? उन्होंने कहा सब कुछ है ही नहीं, सुन। तब उन्होंने कहा, भगवान शंकराचार्य जी, और उस समय अपने पूरे भारतवर्ष में इसका बोलबाला था, योगाचार का नहीं, सौतांत्रिक का नहीं, वैभाषिक का नहीं, ये माध्यमिक वालों का। इनका लॉजिक ऐसा था कि बिल्कुल हमारे समाज ने स्वीकार कर लिया। पूरा का पूरा आपका भारतवर्ष एक तरीके से आज का जो नक्शा है वो नहीं है। जब हम भारतवर्ष की चर्चा करते हैं अपने शास्त्रों में, तो हिंदू कुश पर्वत से लेकर के समुद्र पर्यंत तक, कभी आप नक्शा उठाइए अपना यूट्यूब वगैरह पे देखो, गूगल वगैरह पे, तो बाबर का शासनकाल कहाँ तक था, फिर उसके बाद अकबर का शासन कहाँ तक था, पृथ्वीराज चौहान का शासन कहाँ तक था, उसके हिसाब से विचार करोगे तब देखोगे नक्शे में फिर बताया जाएगा। शेर शाह सूरी का शासनकाल कहाँ से कहाँ तक था, तो वहाँ पर अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब का सब उसी में जुड़ा होता था, अलग अलग नहीं था। ये तो धीरे धीरे फिर बंटता गया, बिखरता गया, बढ़ता गया। तो हमारा पूरा भारतवर्ष सब बौद्ध हो चुका था उस समय। भगवान शंकराचार्य जी ने उस समय बहुत, देखो एक चीज़ हो, अगर किसी को बदलना हो तो उसका खंडन मत करो, पहले उसके साथ थोड़ा सा जो है चलो। कोई बच्चा गलत जा रहा है मोटरसाइकिल से, 80 की स्पीड में चला जा रहा है, और अचानक कह दो रास्ता गलत है, मोड़ेगा तो गिर जाएगा। पहले उसको विश्वास में लेना होगा। विश्वास में लेने के लिए पहले उसके साथ धीरे धीरे तुम भी चलो। एक बार उसका विश्वास जम जावे तो तुम कहो कि जिस रास्ते जा रहे हो गलत है, दाएं मुड़ जाओ। भगवान शंकराचार्य ने ये नागार्जुन का सारा सिद्धांत स्वीकार करते चले गए, शुरू से लेकर के। इदम माने क्या? नाम रूप वाला जगत, ज्यों जी सही। सृष्टि कैसे बनी? 5 महाभूतों से, पृथ्वी से, जल से, जो नागार्जुन कहते गए सब स्वीकार, एक्सेप्टेड, बिल्कुल ठप्पा लगाते गए। और चूंकि सब स्वीकार करते गए इनका ना, सब स्वीकार करते गए, तब इतिहासकारों ने कहा शंकराचार्य जी प्रच्छन्न बहुत, छुपे हुए बहुत। अंत में आखिरी, इसको कहते हैं आखिरी मल न्याय। कभी आप लोगों ने कुश्ती देखी अखाड़े वाली? हम तो देखें, अखाड़े बचपन में देखा करते थे। अखाड़े में जो कुश्ती होती है तो एक पहलवान खड़ा हुआ, उस पहलवान का हाथ पकड़ के घुमाया जाता था। 100 रुपये की कुश्ती, 100 रुपये की कुश्ती, मतलब इस पहलवान को जो हराएगा उसको 100 रुपये। तो कोई निकलता था वो भीड़ में से, उससे लड़ता था, वो जीत गया तो फिर उसको पकड़ के घुमाया जाता था। 500 रुपये की कुश्ती, 500 रुपये की कुश्ती। जो बड़ा पहलवान होता था ना वहीं बैठा रहता था। वो 500 रुपये के लिए क्यों लड़ेगा, 100 रुपये के लिए लड़ रहे, उसको कहते आखिरी मल्ल न्याय। हाँ, जब वो लड़ते लड़ते कोई खड़ा नहीं होता था, फिर अंत में ये 5000 का कुश्ती, 5000 का पहलवान, कौन लड़ेगा?
जब कोई नहीं खड़े होता था और लगता था अब बस इसी को जीत है, तब आखिरी बड़ा वाला पहलवान उतरता है। अब आता है, इसको कहते हैं आखिरी मल्ल न्याय। हाँ, पहले लड़के अपनी शक्ति बर्बाद मत करो। भगवान शंकराचार्य जी ने वही काम किया आखिर में, बिल्कुल अंतिम पॉइंट पे, जब उन्होंने कहा सब शून्य है, कुछ नहीं हुआ, तो भगवान शंकराचार्य जी ने कहा उस शून्य को जान के कह रहे हो कि बिना जाने? देखो ये है आखिरी मल्ल न्याय। हमने तुम्हारी सारी बात मान ली, लेकिन इतना बताओ शून्य को जान के कह रहे हो कि बिना जाने? अगर बिना जाने कह रहे हो तो आप भ्रांत हो, पागल हो। अभी आगे आएगा, इस श्लोक में आएगा। बिना जाने कह रहे हो तो पागल हो, बुद्धिमान नहीं हो। और जान के कह रहे हो तो जो जानने वाला है उसको मैं कह रहा हूँ पूर्ण। अगर जानते हो तो जानने वाले को मैं कहता हूँ पूर्ण। फिर शून्य कैसे? जानने वाला तो है। इस बात तो ये शून्यवादी लोग इस बात को सुन के विह्वल हो जाते हैं। तब वो कहते हैं, जैसे सिद्ध हो गए ना कि एकमेव अद्वितीयम, सृष्टि के मूल में एक परमात्मा, एक सत ही था, एक सत ही था, उसके अलावा और कुछ नहीं था, उसमें नाम रूप की उपाधि नहीं थी, वो एकमेव अद्वितीयम। जब सिद्ध किया कि एक ही था, शून्यवादी विह्वल हुआ, क्योंकि उसके चित्त में तो ये क्या है कि कुछ भी नहीं। तो उसने कहा ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, आओ पहले हमसे विचार करो, फिर उसके बाद अपनी बात कहना। तो यहाँ से विह्वला असदेविदम, क्यों? अब यहाँ से पूरा आसीत इति वर्णयन। चूँकि अब उसने जो दूसरा वाला है शून्यवादी, उसने यहाँ से लिया, एक प्रसंग को लिया, और फिर इसको अब आगे लगातार कई श्लोकों में इस पर चर्चा होगी। और थोड़ा सा खूब इसमें थोड़ी प्रखर प्रज्ञा चाहिए, तब ये समझ, क्योंकि यहाँ पर अब शास्त्रीय सिद्धांत आया है, गहन सिद्धांत है। तो यहाँ पर फिर किस प्रकार से चिंतन है, हम लोग इसको पहले विद्यारण स्वामी अपनी बात जी पक्का करते, फिर बाद में फिर चलो। इतने 3 प्रकार का भेद तो याद रहेगा ना? 3 प्रकार का भेद होता है, स्वगत, सजाति, अपनी आत्मा में तीनों प्रकार का भेद नहीं है, ठीक है ना? पक्का? हाँ, तीनों प्रकार का भेद नहीं। तो जब स्वगत भी भेद नहीं, क्योंकि उसका कोई अवयव नहीं। भाई हाथ अवयव है, पाँव अवयव है, तो भेद है हाथ और पाँव में, अवयव नहीं है। सजाति भेद नहीं है, क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा, उसमें कोई विलक्षणता ही नहीं है। और विजाति भेद नहीं है, क्योंकि उसका कोई प्रतियोगी है ही नहीं, उल्टा है ही नहीं। इसलिए बिल्कुल पक्का सृष्टि के मूल में एक सत है, उसी को हम ब्रह्म कहते हैं, उसी को हम आत्मा कहते हैं, वही मेरा स्वरूप है। अपने आप को उस स्थिति में ले आओ, वही मैं हूँ। हाँ, हमको फंसना नहीं है किसमें, ये ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, अंतःकरण, ये हमको फंसाती हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहाँ तहाँ सुर बैठे करी थन, आवत देख विषय भयारी, झट दे कपाट भर। तो ये सब इंद्रियां, इंद्रियों के देवता, 5 विषय, ये हमारे अहम को खींच ले आते हैं, और हमको अपने अहम को ले आना है उसमें, अपने स्वरूप में, अपनी महिमा में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्